देखो जी, आज थी 22 जून 2013 और मैं था शमशा गांव में, कारगिल ज़िले में। कारगिल और श्रीनगर के बीच में एक गांव आता है शमशा, बल्कि कारगिल और द्रास के बीच में। तो इसकी गांव में कैसे रुका मैं, किसके यहाँ पे रुका, वो सारी कहानी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हुई सुबह और वो बच्चा मुश्ताक मुझे नीचे सड़क तक छोड़ के चला गया। 1 आध किलोमीटर का उसने राउंड भी ले लिया साइकिल का। तो चलो ये नज़ारे देखो और मैं आगे चल पड़ा हूँ अब द्रास की तरफ। अच्छा, इस फ़ोटो की मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। मुझे लगी थी प्यास और मेरे पास जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो ये लोग यहीं पे काम कर रहे हैं यहीं पे अपने खेतों में। तो मैंने इनको आवाज़ लगाई कि भैया अब जब ये खेतों में काम कर रहे हैं तो इनके पास पानी होगा या फिर इनके आसपास कहीं पानी होगा, पानी का चश्मा होगा, पानी का स्रोत होगा। मैंने पूछा भाई पानी है कहीं पे आसपास के? हाँ जी है पानी। मैंने कहा बताओ जी कहाँ पे है? कि बताना क्या, लाओ आप हमें बोतल दे दो, हम भर के ले आएंगे। मैंने कहा भाई नहीं है तो छोड़ो बोतल वोतल, मुझे बता दो कहाँ पे, मैं चलता हूँ। कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ पे आए हो, आप हमारे गेस्ट हो, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, आप बस 2 मिनट वेट करो, मैं अभी भर के लाया। तो ये एकदम से वो देखो पानी बोतल लेके जा रहे हैं मेरी पानी भरने, और फिर 2 मिनट में ही वो मीठा पानी, एकदम ठंडा पानी जिसकी मुझे उस टाइम सख्त ज़रूरत थी, वो एकदम भर के ले आए। तो चलो ठीक है, कारगिल ज़िले में या फिर कश्मीर में मुसलमान होने के बावजूद भी भले ही वहाँ पे होम स्टे वगैरह उतने ना हो, लेकिन देखो इंसानियत तो हर जगह है। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इंसानियत हर जगह है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, है ना। तो ये चीज़ मैंने अपनी नॉर्थ ईस्ट की यात्राओं में भी देखी है। वहाँ पे आदिवासी लोग हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं। ये चीज़ मैंने कर्नाटक में देखी है, साउथ में देखी है जहाँ पे हिंदू बहुत हैं। ये चीज़ मैंने उत्तराखंड में ही, मतलब हर जगह मैंने देखी है, हर जाति, हर जनजाति, हर तरफ तो लोग हेल्प करने को एकदम तैयार रहते हैं। ये द्रास के पास एक म्यूजियम है और ये कारगिल वार की याद में बनाया गया है। तो द्रास से गुजरने वाले हर एक टूरिस्ट यहाँ पे रुकता ही रुकता है। मुझे भी दिखा म्यूजियम, मुझे जानकारी नहीं थी इस म्यूजियम की, उससे पहले मुझे दिखा, अरे यार ये तुम आर्मी का है को, चलो चलो चलो, तो मैं भी घूम लिया इसमें। देखो जी, द्रास का नाम आज भी वो लड़ाई की वजह से, कारगिल वार जो हुआ था उसकी वजह से लिया जाता है। और द्रास जाने से बहुत सारे लोग डरते भी हैं, लेकिन द्रास जो है बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप कभी कश्मीर जा रहे हो या फिर सोनमर्ग जा रहे हो, तो सोनमर्ग से 40, 50, 60 किलोमीटर आगे द्रास है। एक चक्कर लगा लो भाई द्रास का भी, बहुत खूबसूरत जगह है। और आज के टाइम में वहाँ पर कोई लड़ाई वड़ाई कोई कुछ नहीं होती है, ठीक है। और किसी दिन यहाँ पे 9 जनवरी 1995 को यहाँ पे -60 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, 9 जनवरी 1995 को। तो इस तरह से ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इनहैबिटेड, जहाँ पे इंसान रहते हैं, इनहैबिटेड प्लेस बन गया द्रास। पहले नंबर पे थी साइबेरिया वगैरह में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा ही -60 डिग्री होता है टेम्परेचर। तो वो उस टाइम रही होगी कोई मौसम की कुछ रही होगी मौसम की गड़बड़ी, तो उस टाइम हो गया होगा। नहीं तो द्रास की हाइट कितनी है, 3300 मीटर के आसपास है। इतनी हाइट पे इतना टेम्परेचर नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन चलो, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही होता है। आज तक वो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडी जगह, दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह के नाम से फेमस है द्रास। देखो जी, आज की हमारी
मेरी पूरी यात्रा चढ़ाई चढ़ाई पे थी, क्योंकि जोजिला की चढ़ाई थी। शमसा से चला मैं द्रास, द्रास से चला मैं आगे बढ़ता रहा। तो फिर यहाँ पे पहुँचने में, इस गांव का नाम है मटायन, ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मटायन। यहाँ पे भी कारगिल 1999 में लड़ाई हुई थी यहाँ पे भी। और शायद इसी गांव के लोगों, इसी गांव के चरवाहों ने खबर दी थी आर्मी को कि जी वहाँ पे पहाड़ियों पे पाकिस्तानी आर्मी घूम रही है ना। उन्होंने घुसपैठ कर ली है, शायद मटायन वालों ने खबर दी थी। तो फिर बाद में जब लड़ाई हुई तो मटायन वाले और जो आसपास के गांव वाले हैं, तो सभी को श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे इस गांव में अगस्त 1999 में केवल आर्मी थी, और आर्मी ने यहीं से बना के करके पूरे एरिया को खाली करवाया। यहाँ पे अंधेरा हो गया। मैंने पूछा भाई अगला ठिकाना कहाँ पे है, कि जी अगला तो नहीं है कहीं पे भी, अगला तो सोनमर्ग ही है। सोनमर्ग का मतलब है कि अब मुझे जोजिला चढ़ना है, फिर जोजिला से नीचे उतरना है। अंधेरा होने लगा है, शाम हो चुकी है। मैंने सोच लिया कि यार आज तो मैं मटायन में रुकूंगा। मटायन में मैंने पता किया, सारा मुसलमानों का गांव है। पता किया भाई किसी के घर में रुकने की व्यवस्था हो जाएगी? नहीं होगी, किसी भी घर में रुकने की व्यवस्था नहीं हुई। तो यहाँ पे कई सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, ये रहे बच्चे, और इन्होंने फिर मेरा यहाँ पे टेंट लगवा दिया कि चलो घर में तो रुकने की व्यवस्था नहीं होगी किसी के भी घर में, लेकिन चलो यहाँ पे आप टेंट लगा लो। अगले दिन सो के उठा, चल पड़ा टेंट वगैरह अपना पैक करके। यहाँ से श्रीनगर था 125-126 किलोमीटर, और प्रोग्राम के हिसाब से मुझे कल द्रास में रुकना था, लेकिन मैं द्रास से 10-12 किलोमीटर आगे मटायन तक आ गया था। आज उस हिसाब से देखा जाए तो आज मुझे सोनमर्ग रुकना चाहिए। तो यहाँ से लिखा हुआ है गुमरी 16 किलोमीटर। तो चलो गुमरी की तरफ चलते हैं। ये पहुंच गए जी हम जोजिला। इसकी हाइट है 11,516 फीट, यानी कि 3500-3600 मीटर। ठीक है जी। जोजिला पे क्या है कि ये बर्फ़ पड़ जाती है ना सर्दियों में, तो ये ग्लेशियर वगैरह बन जाते हैं। तो एक ही ग्लेशियर से, ऊपर से एक ग्लेशियर आता है, उसका कुछ हिस्सा ऐसे इधर को बह जाता है, कुछ हिस्सा इधर को बह जाता है। इधर को बनती है सिंध नदी, सिंध वो सिंधु नहीं है, सिंध नदी है। और इधर को बनती है द्रास नदी। वो द्रास नदी आगे कारगिल की तरफ चली जाती है, और ये सिंध नदी आगे श्रीनगर की तरफ चली जाती है। वो द्रास नदी आगे जाके सिंधु में मिलती है, मतलब सूरू में मिलती है, सूरू सिंधु में मिलती है। और ये जो सिंध नदी है ये आगे झेलम में मिलेगी, झेलम आगे जाके सिंधु में मिलेगी पाकिस्तान में। तो ऐसे ऐसे कहानी है। तो ये जो है, ये जो ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ टूरिस्ट लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये जोजिला है। और सोनमर्ग अगर आप घूमने जा रहे हो तो हो सकता है कि आप जोजिला भी गए होंगे, क्योंकि जैसे रोहतांग मनाली और रोहतांग है, मनाली के ऊपर रोहतांग पे बर्फ़ मिलती है, तो ऐसे ही सोनमर्ग है, सोनमर्ग से ऊपर जोजिला, जोजिला पे खेलने कूदने के लिए इतनी बर्फ़ मिल जाती है। और ये यहाँ से शुरू होती है जोजिला की उतराई। ठीक है, जोजिला की जो चढ़ाई, जब सोनमर्ग से जोजिला चढ़ेंगे या जोजिला से सोनमर्ग उतरेंगे, तो वो जो सेक्शन है 12, 15, 20 किलोमीटर का, वो बड़ा ख़तरनाक सेक्शन है। आज तक भी वहाँ पे सड़क नहीं बनी है, मतलब कि पक्की सड़क नहीं बनी है। लगातार लैंडस्लाइड होती है, और एकदम सीधा खड़ा पहाड़ है। उस खड़े पहाड़ में पता नहीं कैसे कैसे आर्मी ने, BRO ने सड़क, मोटरेबल रोड बना दी है, लेकिन आज तक भी वो पक्की नहीं बनी है। और वो नीचे देखो, ये तो जोजिला की उतराई हो गई, जोजिला की चढ़ाई उतराई कुछ भी कहो। और वो जो नीचे जो दिखाई दे रहा है वो है जी बालटाल। बालटाल का नाम सुना है ना, अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप जो है। तो अमरनाथ यात्रा एक तो पहलगाम की तरफ से होती है, एक बालटाल की तरफ से होती है। बहुत सारे लोग पहलगाम से अमरनाथ जाके बालटाल में उतरते हैं, कोई लोग बालटाल तो बालटाल करते हैं। तो ये बालटाल है, और आजकल अमरनाथ यात्रा की तैयारी होने लगी थी, तो ये वही कैंप वगैरह लगे हुए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। ये जोजिला वाली उसी सड़क पे खड़ा होकर मैं नीचे बालटाल देख रहा हूँ, और जो दूर जो वैली चली गई है वो फिर अमरनाथ की तरफ चली गई है।
तो आपने भी अगर अमरनाथ यात्रा कर रखी होगी बालटाल की तरफ से तो आपकी इस फ़ोटो को देख के यादें ताज़ा हुई होंगी। बताना यादें ताज़ा हुई या नहीं हुई। मेरी तो हो गई है, क्योंकि मैं तो 2010 में अमरनाथ यात्रा कर चुका हूँ। पहलगाम की तरफ से गया था, बालटाल की तरफ से आया था, तो मुझे तो सारा एकदम याद हो गया। मैं सामने से आया, मस्त एकदम। यहीं पे कहीं हेलीपैड है। हाँ ये तो रहा नीचे राइट कोने में हेलीपैड, और हेलीपैड के आसपास ही कहीं टैक्सी स्टैंड हुआ करता था उस टाइम। ये सब टेंट हैं यात्रियों के ठहरने के लिए। फिर मैं पहुंच गया सोनमर्ग। सोनमर्ग से श्रीनगर है 80 किलोमीटर। ये सोनमर्ग का ग्लेशियर कोलाहोई ग्लेशियर है ना, ये कोलाहोई है ना भाई, बताना कमेंट करके। बड़ा फेमस सोनमर्ग है, मुझे बड़ा बढ़िया लगता है सोनमर्ग। 2800 मीटर की हाइट है। सर्दियों में बर्फ़ खूब पड़ती है यहाँ पे, और गर्मियों में अच्छा मौसम रहता है, खूब चहल पहल रहती है। अब सोनमर्ग में हुआ ये कि मैं दोपहर को ही सोनमर्ग पहुँच गया। भाई जोजिला से सोनमर्ग तो उतरा ही है। फटाफट पहुँच गया सोनमर्ग। मैंने पूछा उससे, मतलब कि वहीं पे एक होटल में बैठ के, सोनमर्ग में देखो ठहरने की खाने की कोई कमी नहीं है। तो मैंने पूछा होटल वाले से भाई श्रीनगर तो 80 किलोमीटर है, तो रास्ते में गुंड में या फिर कंगन में ठहरने को मिल जाएगा? कि हाँ जी मिल जाएगा। मैंने कहा चलो यार दोपहर का टाइम है, अभी मैं सोनमर्ग में हूँ, चलते हैं, जहाँ तक चलेंगे। गुंड में या फिर कंगन में, गुंड 40 किलोमीटर है सोनमर्ग से, कंगन भी 50, पता नहीं कितना, जितना भी होगा, तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ रुक जाऊँगा मैं। तो मैं चल पड़ा। सारा रास्ता ढलान वाला है, बहुत बढ़िया ढलान वाला ही रास्ता है। ऐसे नीचे, भाई ये जो सिंध नदी है, इसे झेलम में जाके मिलना है इसे। अब नीचे ढलान है। तो हो सकता है अगर आप गाड़ी से गए हो तो आपको चढ़ाई का या ढलान का पता ना चला हो, लेकिन मैं तो साइकिल पे था, मुझे तो 1 डिग्री ढलान भी बढ़िया लगेगा, उस पर तो मेरी साइकिल लुढ़कती चली जाएगी। ऐसे ही हो रहा था, भगा चला गया मैं। अंधेरा होने से पहले मैं श्रीनगर पहुंच गया। और इस तरह जो लेह से श्रीनगर की 7 दिन की यात्रा मैंने डिज़ाइन करी थी, वो केवल 6 दिन में पूरी हो गई। आज मैंने 125 किलोमीटर साइकिल चलाई। कहाँ से? मटायन से पहले जोजिला की हल्की सी चढ़ाई है, फिर जोजिला से श्रीनगर तक तो उतरा ही है। यहाँ पे भी मुझे 500-600 में कहीं पे एक रूम मिल गया, आराम से रुका। अब थका हुआ था मैं। डल झील है सामने, अमरनाथ यात्रा का सीज़न शुरू हो चुका था, या फिर शायद नहीं हुआ था, होने वाला था, पता नहीं क्या, जो भी कुछ कहानी रही होगी। तो मतलब खूब चहल पहल थी, यात्री वगैरह खूब आ रहे थे। डल झील में खूब रौनक थी, सड़कों पे खूब रौनक थी, खूब गाड़ियाँ थी। अब मैं अकेला, और मुझे ट्रिप ख़त्म करनी थी, बस ट्रिप ख़त्म करनी है। मैं सोनमर्ग श्रीनगर पहुँच गया हूँ। 7 दिन की यात्रा मैंने 6 दिन में कर ली है। अब बस मुझे दिल्ली जाना है। होटल में रुका, सुबह गया मैं टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड पता किया बस, तो वो टैक्सी वालों ने घेर लिया। उन्होंने कहा जी देखो, बस का भी उतना ही किराया, टैक्सी का भी उतना किराया, हम तुम्हें जम्मू बस अड्डे पे छोड़ देंगे, तुम्हारी साइकिल भी ले जाएंगे। तो मेरी साइकिल लद गई, फिर ये जीप पे, गाड़ी पे लद गई मेरी साइकिल। उन्होंने अच्छी तरह बांध दी, जम्मू की तरफ चल पड़े। जम्मू पहुँचे शाम तक, बस पकड़ी जम्मू से, बस की छत पे साइकिल रखी, और अगले दिन सुबह मैं पहुँच गया दिल्ली। जैसे मैं लोहे के पुल पे पहुँचा, ये लोहे का पुल है दिल्ली का, एकदम सुनसान, एकदम सन्नाटा। ये क्या चक्कर है भाई, लोहे के पुल पे इतना सन्नाटा, ये क्या है? पता चला जी यमुना इतनी चढ़ी हुई है, उसने खतरे का निशान पार कर लिया। उत्तराखंड में जो बादल वगैरह फटे, उनकी वजह से यमुना में इतना पानी आया हुआ है कि लोहे का पुल बंद कर दिया, गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी, तो साइकिल वगैरह या फिर केवल पैदल वाले ही थे। मैं पहुँच गया शास्त्री पार्क, यात्रा होगी मेरी ख़त्म। ठीक है ना? और मुझे बताने में भी अब कितना सुकून मिल रहा है। ऐसे ही लग रहा है मुझे कि जैसे मैं अभी 20 दिन की यात्रा, 13 दिन लगे मुझे मनाली से लेह पहुंचने में, 6 दिन लगे मुझे लेह से श्रीनगर पहुंचने में, 1 दिन लगा श्रीनगर से दिल्ली पहुंचने में। तो इस तरह से कुल मिला के 20 दिन लगे। और अब मतलब बताने में ही मुझे ऐसी थकावट सी हो रही है, वही वाली थकावट सी हो रही है कि जैसी उस टाइम थी। तो फिर हुआ क्या, एक शॉर्ट में बताऊँगा मैं। फिर मैंने साइकिल चलानी बंद कर दी। अब वो मुंबई वाला सचिन था, उसका मैंने फेसबुक लिंक ले रखा था, फेसबुक पे उससे कांटेक्ट करा, बातचीत हुई, और फिर साइकिल बंद कर दी। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद, उसी साल की सर्दियों में, 6 महीने बाद, फिर से मुझे चुल उठने लगी कि चलो यार साइकिल चलाते हैं। सचिन से बात करी और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि मिजोरम चलेंगे।
सचिन फ्लाइट से मिजोरम पहुंचा, मैं ट्रेन से मिजोरम पहुंचा। मिजोरम में आइजोल में जाके दोनों मिले। हम प्लान था कि मिजोरम की परिक्रमा करनी है। मिजोरम आप लोग नहीं गए होंगे, शायद आप में से कोई भी नहीं गया होगा मिजोरम। बताना अगर आप में से कोई मिजोरम गया है तो। मिजोरम में 8 ज़िले हैं, तो 8 ज़िलों में हमें साइकिल मतलब मिजोरम की परिक्रमा करनी थी। बर्मा तक जाना था, मिजोरम की बॉर्डर बर्मा से मिलती है। बर्मा के 3-4 किलोमीटर अंदर एक लेक है, तो हम उस लेक तक जा सकते थे। एक दिन का पास बनता है वहाँ से इंडियन के लिए, तो हम अपनी साइकिल से उस लेक तक जा सकते थे। ऐसा हमने पूरा प्लान किया था, पूरा रूट मैप हमने बना रखा था। लेकिन हुआ ये कि पहले ही दिन साइकिल का जो एक पार्ट होता है, चैन गियर शिफ्टर होता है, वो टूट गया। उसकी वजह से फिर 1-2 दिन साइकिल और चलाई, लेकिन फिर वो साइकिल ढंग में चली नहीं। फिर सचिन तो मिजोरम की परिक्रमा करता रहा, सचिन अकेला रह गया। मैं फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के वापस आ गया। तब से वो साइकिल हमारी घर पे पड़ी हुई है बिल्कुल। कभी कभी हम उसका पंचर लगा के उसको चलाने लगते हैं, फिर उसकी हवा निकल जाती है, फिर उसका पंचर लगवाते हैं, फिर चलाते हैं 2-4 किलोमीटर 2-4 दिन, फिर उसकी हवा निकल जाती है। तो आज वो 2-3 साल से फुस हुई खड़ी है, बिल्कुल ऐसी चलाने लायक नहीं है। तो उसमें फिर से हम किसी दिन पंचर लगवाएंगे, फिर से हम 2-4 दिन चलाएंगे, और ये सब चल रहा है। तो आज की कहानी यह है कि मैंने साइकिल चलानी बिल्कुल बंद कर दी है। मैं बिल्कुल भी साइकिलिस्ट नहीं हूँ। और वो एक्सीडेंटली एक साइकिल खरीद ली थी एक दोस्त की देखा देखी, तो लद्दाख चला गया। लद्दाख जाके इसकी कीमत वसूल हो गई, बड़ी वाहवाही मिलती, आज तक भी वाहवाही मिलती है। वो लोग पूछते हैं जी आज अगर जाने का मौका मिलेगा तो चले जाओगे? नहीं जा पाऊँगा, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर ठान लूँगा तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन ठानूँगा नहीं, ठानना ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। फिर मोटरसाइकिल ले ली, मोटरसाइकिल से घूमना शुरू कर दिया। तो चलो साइकिल की सीरीज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, इसी पूरी यात्रा पे आधारित मेरी एक किताब है, पैडल पैडल। ये मनाली से लेह से श्रीनगर की पूरी यात्रा। तो भले ही आपने पूरी वीडियो देख ली हो, लेकिन वीडियो में होता यह है कि सारी चीज़ें फटाफट बताई जाती है। ये कैमरे के सामने बैठ के और कुछ फ़ोटो देख के बस फटाफट बोलना होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन किताब लिखी जाती है फुर्सत से। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो फटाफट कैमरे के सामने नहीं बोल ली जाती, अचानक से याद भी नहीं आती है। नंबर 2 बात, ये किताब जो इसका पूरा आर्टिकल है वो 2013 में ही लिख दिया था, तो उस टाइम सारी चीज़ें ताज़ा थी। जून में आया मैं साइकिलिंग करके, जून में लिखना शुरू कर दिया। तो सारे जो एक्सपीरियंस है वो एकदम ताज़े, इसमें एकदम ताज़े एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। अब वीडियो में क्या है कि वीडियो में तो 7 साल पुरानी बातें हैं, और हम बस कुछ फ़ोटो के बेस पर, कुछ अपनी याददाश्त के बेस पर मोटी चीज़ें बता रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो एक दोस्त ने पूछा था जी किताब में कुछ वीडियो से अलग है क्या? बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा हैं। और आप जो पूछते हो कि जी खर्चा वगैरह कितना, तो वो भी इसमें सब लिखा हुआ है। ऐसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे कि शायद इसमें खर्चा वगैरह भी लिख रखा होगा। तो ये सब होता है, ठीक है ना। किताब आप अमेजन से ख़रीद सकते हो, इसका जो है किंडल वर्जन भी मौजूद है, इसकी हार्ड कॉपी भी मौजूद है। और कहाँ से मिलेगी ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो है लिंक दे देंगे पैडल का। अपनी सारी किताबों का लिंक दे देंगे, आपको जौन सी किताब खरीदनी हो खरीद लेना, ठीक है ना। ये कहानी थी, प्रचार करना था, कर दिया। अगली सीरीज भी कोई लद्दाख की सीरीज होगी, देखते हैं कौन सी होगी, ठीक है जी। आपके कोई सवाल हो तो पूछना, हम तो रहेंगे यहीं पे। भाई साइकिल सीरीज ही तो ख़त्म हुई, हम थोड़ी ख़त्म हो गए, हम तो यहीं पे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।